नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। अगर आप एसएससी, रेलवे या डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज है 2 नवंबर और 2 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल, टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग, जो वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2021 है ना, उसमें कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप में रहा है? चलिए बताइए इसका आंसर। ऑप्शन देखिए इस प्रकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यूएसए में है। देखिए, इसके अलावा जो है ना, इन यूनिवर्सिटी के अलावा जो है ना, भारत को, भारतीय जो 4 संस्थान है उसको भी इस रैंकिंग में स्थान मिला है। जैसे देख लीजिए, पहला स्थान मिला है आईआईएससी बेंगलोर को, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास। इसमें से भी भारत में जो टॉप किया है, जो भारत में टॉप किया है सिर्फ भारत का, वो है आईआईएससी है, जो कि भारतीय वैज्ञानिक संस्थान है ना, वही किया। और उसमें यदि इंटरनेशनल सब मिला के देखा जाए तो उसमें से 100 में से 91 स्थान पर आईआईएससी है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। समुद्र की गहराई में अनुसंधान करने के लिए भारत के पहले मानव युक्त समुद्री अभियान का क्या नाम है? नाम बताइए। चलिए ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका सही आंसर है समुद्रयान। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए अब क्या हुआ है, समुद्रयान परियोजना लॉन्च होने के बाद जो भारत है ना, अब उन लिस्ट में शामिल हो गया है जो समुद्र की गहराई में डिस्कवर करते हैं, खोज करते हैं, उन गहराई की खोज करते हैं। ये भारत से पहले कौन कौन था? तो भारत से पहले अमेरिका था, रूस था, जापान था, फ्रांस था और चीन था, जो समुद्री मिशन को लॉन्च कर चुके थे भारत से भी पहले। और इस संधान का, इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि समुद्र की गहराई में अनुसंधान करना, खोज करना, ऐसा उद्देश्य है। और इस परियोजना परियोजना को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। अब चलिए दोस्तों, भारत में पहला जो भी हुआ है उनको देखते हैं। देश में पहली बार आईवीएफ तकनीक से बन्नी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है। तो कहाँ हुआ है ये आपको बताना है। तो बताना क्या है, मैंने आंसर लिख दिया है। देखिए ये गुजरात में हुआ। तो अगला सवाल पर देखते हैं। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पोर्ट कोलकाता। कहाँ हुआ है एक्चुअली, वो पूछ रहा है कहाँ हुआ है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता में, वहाँ हुआ है। अगले सवाल पर देखते हैं। प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये पहला राज्य है गोवा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव अभियोजना जो है ना, वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र है। हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला भारत का पहला देश, भारत में जो है ना, भारत का पहला देश, उसमें भी कौन सा जिला है ये पूछ रहा है। तो जिला कौन सा है? किन्नौर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब आते हैं अगले सवाल पर। विश्व शहर दिवस यानी वर्ल्ड सिटीज डे 2021 कब मनाया गया? चलिए बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है 31 अक्टूबर को मनाया गया। अब देखते हैं टॉप 5 दिवस जो जो था उसके बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2021 कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को मनाया गया। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। विश्व पोलियो दिवस वर्ल्ड पोलियो डे 2021 कब मनाया गया? तो ये भी 24 अक्टूबर को मनाया गया। याद रखिए। श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस कब है? तो इसका सही आंसर है 27 अक्टूबर, यानी वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज जो है ना 2021, वो 27 अक्टूबर को सेलिब्रेशन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस इंटरनेशनल एनिमेशन डे 2021 जो है ना, वो 28 अक्टूबर को सेलिब्रेशन किया गया। वर्ल्ड सोराइसिस डे जो था वो 2021 का ऑब्जर्व किया गया, तो 29 अक्टूबर को। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, देखिए। चलिए बताएं। तो इसका सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस ने लॉन्च किया है। अब फ्रांस के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए फ्रांस जो है ना, वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी आपसे पूछा जाए तो पेरिस है। फ्रांस की करेंसी यूरो। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? जीन कास्टेक्स। भारत ने जो राफेल विमान खरीदा था वो
फ्रांस से ही खरीदा था। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में है। फ्रांस की संसद का क्या नाम है? तो नेशनल असेंबली। जर्मनी और फ्रांस के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? मैगिनॉट रेखा। फ्रांस की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो लायर नदी। अब आते हैं अगले सवाल पर। किस राज्य की सरकार ने जरूरतमंद परिवारों के मकान बनाने के लिए फ्री जमीन उपलब्ध कराने वाले के लिए मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना को शुरू किया गया है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, देखिए, तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए इस योजना का महत्व क्या है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के राज्य सरकार ने उन लोगों को निःशुल्क प्लॉट उपलब्ध कराएगी जिन लोगों के पास रहने के लिए अपना घर नहीं है या फिर उनके पास ना ही कोई भूखंड है, यानी कोई उसके पास प्लॉट है, इस तरह से कुछ नहीं है, उनको फ्री में प्लॉट दिए जाएंगे और वो अपना स्वयं का घर बना सकेंगे। इस योजना का यही महत्व है। अब मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो मंगूभाई छगनभाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? आर.वी. मलिमठ। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 230। चलिए दोस्तों, अब आते हैं अगले सवाल पर। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? चेयरमैन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन इस प्रकार है, चलिए बताइए। इसका सही आंसर है अशोक भूषण। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। 16वें G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की? आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार है, चलिए। होस्ट कौन किया? कौन से कंट्री ने इसको होस्ट किया? इसका सही आंसर है इटली। अब देखते हैं G20 के बारे में कुछ जानते हैं। G20 का पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 20 और G20 19 देश और यूरोपियन यूनियन माने ई का समूह है। स्थापना कब हुआ था? 26 सितंबर 1999 को। भारत G20 का हिस्सा है। G20 का सबसे पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपसे पूछा जाए तब बताइएगा। अमेरिका में 2008 में हुआ था। 16वां G20 सम्मेलन 2021 कहाँ होगा? तो इटली में चल रहा है। 17वां G20 सम्मेलन 2022 कहाँ होगा? इंडोनेशिया में। 18वां G20 सम्मेलन 2023 कहाँ होगा? तो भारत में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आते हैं अगले सवाल। इनविजिबल एम्पायर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वायरस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, बताइए इस पुस्तक का राइटर कौन है? इसका सही जवाब है प्रणय लाल। अब आते हैं अगले सवाल। किस राज्य की सरकार ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, चलिए बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश यानी यूपी। अब यूपी के बारे में कुछ जान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश का भी मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश जो है ना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो राजेश बिंदल। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश का फूल, राजकीय वृक्ष अशोक। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 404। अब आते हैं अगले सवाल पर। ब्रुनई दारुसलाम में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? यानी इंडिया हाई कमिश्नर कौन बना है? तो ऑप्शन इस प्रकार है, देखिए, चलिए बताइए इसका आंसर। इसका सही जवाब है आलोक अमिताभ डिमरी। चलिए दोस्तों, अब उन्हीं सवालों को जल्दी से रिवीजन करते हैं जो मैंने अभी बताया है। टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग जो हुआ ना, वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2021 में शीर्ष कौन रहा? टॉप यूनिवर्सिटी कौन रहा? तो चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यूएसए में है। समुद्र की गहराई में अनुसंधान करने के लिए भारत के पहले मानव युक्त समुद्री अभियान का क्या नाम है? तो
तो इसका सही जवाब है समुद्रयान। विश्व शहर दिवस वर्ल्ड सिटीज डे 2021 कब मनाया गया? तो 31 अक्टूबर को। किस देश ने सैन्य उपग्रह सेराक्विज 4A को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है फ्रांस। किस राज्य की सरकार ने जरूरतमंद परिवारों को मकान बनाने के लिए फ्री जमीन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अशोक भूषण जी बने हैं। 16वें G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इटली। इनविजिबल एम्पायर द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वायरसेस के लेखक कौन है? तो प्रणय लाल। किस राज्य की सरकार ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। ब्रुनई दारुसलाम में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो आलोक अमिताभ डिमरी। चलिए दोस्तों, अब आते हैं स्टैटिक जीके पर। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? बताइए। तो इसका सही आंसर है 1901 ईस्वी में हुई। पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? तो 13 मई 1952 में हुआ था। भारत का संविधान क्या है? तो यह एकल नागरिक प्रदान करता है। यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? संविधान के किस अनुच्छेद को हृदय और आत्मा कहा था? जिसमें लिखा हुआ था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 32 में लिखित है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है, रेटिनॉल। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 को किया गया था। याद रखिए, इंपॉर्टेंट। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु है, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट है। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 1526 में हुआ था, किसके और किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। चलिए दोस्तों, आज का सवाल यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।